जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आज की व्लॉग में बात करेंगे साइफर केस के हवाले से जो है वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें अमेरिका की वो एक वीडियो है और जिसमें डोनाल्ड लू को कहा जाता है कि आप जाकर इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करें। तो ये मामला है साइफर का और साइफर के ऊपर डोनाल्ड लू ने तो उधर कह दिया कि हमारी कोई मुदाखलत नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी जानिब नाज़रीन अगर हम बात करें तो ये है कि बाबर अवान साहब कहते हैं कि जो साइफर केस है उसको वापस ले लिया जाए। अगर उनकी कोई मुदाखलत नहीं है तो उसको वापस ले लें आप। जो इनकी सज़ा है उनको ख़त्म कर दी जाए। लेकिन साइफर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो एक पेज लहराते हैं और जो साइफर का नाम उनको दिया जाता है कि हमारी हुकूमत गिराने में अमेरिका की मुदाखलत थी और उनको उन्होंने धमकियाँ दी थी अगर हुकूमत ना गिराई जाएगी तो इसकी नताइज पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगी। नाज़रीन ये वही मामला रहा और फिर साइफर जो है वो खान साहब कहते हैं कि मुझसे गुम हो गया। आजम खान और खान साहब की जो एक वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी उनके खान साहब के उनकी ऑडियो टेप आती है और उसमें कहा जाता है कि इससे हमने कहना है। तो नाज़रीन असल में साइफर जो दो ममालिक के बीच जो ताल्लुकात है उसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग वाला मामला होता है, यानी कोड वर्ड्स में एक दूसरे को पैगामात भेजती है। तो खान साहब उसी को बयानिया बनाकर प्रमोट करने की कोशिश करते रहे। फिर कहा कि बाजवा इसमें शामिल थे, बाजवा के कहने पर हमारी हुकूमत गिराई, बाजवा ने उनकी मदद की, ये किया वो किया। तो नाज़रीन आजम खान जो है वो भी कहते हैं कि जो आजम खान सवाती जो है वो कहते हैं कि साइफर का जो मामला है ये बेबुनियाद है, इसका कोई मकसद नहीं है। वैसे जोटे केस में खान साहब को डाला गया है और उन्होंने मुदाखलत की थी। तो ये बयानात जो है ये डिफरेंट शक्ल में बयानात आते हैं। नाज़रीन अगर साइफर यहाँ पर एक और भी मेन मसला ये है, अगर साइफर झूठा था, साइफर बीच में था ही नहीं तो फिर कमेटी के इजलास क्यों तलब करते रहे। फिर उसके ऊपर जो हुकूमत गुजरा है वो क्यों एक्टिव होते रहे कि हम इसके लिए इजलास तलब करेंगे, इस पे इंक्वायरी करेंगे, इस पे ये करेंगे, उस पे ये करेंगे। तो ये मामला बड़ा संगीन है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो अमेरिका का पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतालिक एक बयान आता है और उसमें कहते हैं कि हम पाकिस्तान की सियासत में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, हम किसी मुल्क के इंटरनली मामलात में हम मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें, अगर हम जिक्र करें तो रूस का जो इलेक्शन हुआ, व्लादिमीर पुतिन जो है रूसी सदर 5वीं दफा मुंतखब हो गए वहां पर और उसके ऊपर उनका बयान आता है कि ये दानिश श्रद्धा जो इलेक्शन थे वहां पर दानी हुई। तो रशिया रूस के इलेक्शन के ऊपर तो आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इलेक्शन के ऊपर आप कहते हैं कि हम किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो नाज़रीन बड़े संगीन मामलात हैं और देखना होगा कि किस हद तक ये मामला जाते हैं। क्या डोनाल्ड लू साहब जो है वो अमेरिका से आकर यहाँ पर इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं या नहीं। लेकिन दूसरी जानिब डोनाल्ड लू साहब कहते हैं कि जब ये बयानिया प्रमोट किया गया कि हमने धमकियां दी है तो मुझे और मेरे बीवी को धमकियां मिलना शुरू हो गई कि हम आपको कत्ल करेंगे। अमेरिका में उनको ये धमकियां मिलना शुरू हो गई थी। तो क्या डोनाल्ड लू के पास ये सबूत है कि उनको धमकियां मिली थी अमेरिका में और किसके कहने पर मिली थी, किसने काल्स की थी, किसने रेप किया था उनको, किसने धमकाने की कोशिश की कि हम आपको कत्ल करेंगे, आपको और आपकी बीवी को हम मार देंगे। तो ये आखिर कौन था, किसके कहने पर ऐसा हुआ, क्या इसकी तहकीकात होगी या नहीं होगी। अमेरिका में बैठा हुआ शख्स अगर ये कहता है कि मुझे धमकियां मिल गई है तो क्या उस हवाले से तहकीकात होगी या नहीं, अमेरिका से कोई आएगा खान साहब से मिलने के लिए या नहीं। लेकिन फिर जो है फिर जो अपोजिशन थी, अभी तो खैर हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर, उनका बयानिया ये था कि अगर एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले जाके अमेरिका से मिन्नतें मांगते हैं, मिन्नतें समाजतें करते हैं कि जो हमारे जो केस है इसको जरा देखा जाए। और फिर पीटीआई की तरफ से आईएमएफ को एक खत लिखा जाता है जिसके ऊपर जो अपोजिशन है वो तो तनकीद करती है, लेकिन पीटीआई का उसके ऊपर बयानिया ये था कि हमने
اس وجہ سے خط لکھا تھا کہ الیکشن سے پہلے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے یہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے، یہ IMF کا بیانیہ تھا۔ لیکن پھر PTI نے کہا کہ ہم نے خط اس وجہ سے لکھا تھا کہ جو آپ کا بیانیہ تھا وہ کہا گیا کیا پاکستان کے اندر الیکشن صاف اور شفاف انتخابات ہوئے، الیکشن صاف ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اس حوالے سے ہم نے ان کو یاد دلانے کے لیے لیٹر لکھا تھا۔ یہ نہیں لکھا تھا کہ آپ ان کو قسطیں نہ دیں، آپ اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں۔ تو یہ معاملات آپ دیکھتے ہیں کہ سائفر کے اندر آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔